दोस्तों जब से निफ्टी 50 ने 1200 से अधिक पॉइंट का गैप अप ओपनिंग दिया है, उसके बाद दोस्तों निफ्टी में हमें कोई भी बड़ा मोमेंट देखने के लिए नहीं मिला है। मार्केट जब भी ओपन होता है एक बड़ा सा कैंडल बनाता है दोस्तों, उसके बाद मार्केट साइडवेज जोन में चला जाता है या दोस्तों मार्केट चौपी हो जाता है। यहाँ पे तकरीबन तकरीबन 3 दिन से दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो मार्केट में कोई भी हमें बड़ा मोमेंट देखने के लिए नहीं मिला है। दोस्तों आज के इस वीडियो में डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन में हम लोग किस प्रकार से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कौन सा जोन दोस्तों निफ्टी के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा और दोस्तों कौन से जोन हमारे लिए सबसे बेस्ट ट्रेडिंग जोन होगा। तो आइए दोस्तों आज की इस वीडियो में डिटेल्स में हम लोग समझते हैं कि कल हम लोग किस प्रकार से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे दोस्तों आपको निफ्टी के डेली अपडेट्स मिलते हैं जो आपके ट्रेडिंग लाइफ के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करेंगे कल के सेशन में हम लोग किस प्रकार से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये दोस्तों निफ्टी का 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट को मैंने लगा करके रखा है और अभी हम लोग बारी बारी करके 5 मिनट और डेली टाइम फ्रेम पे समझेंगे कि निफ्टी का चार्ट हमें क्या बता रहा है। यहां पे दोस्तों सबसे पहले मैं एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेता हूं और आज के हाई और आज के लो को दोस्तों मैं यहां पे मार्क कर लेता हूं, जो दोस्तों आपको समझने में थोड़ा इजी होगा। यहां पे दोस्तों मैंने आज का जो निफ्टी ने हाई लगाया मैंने उसे मार्क कर लिया और यहां पे मैं लो को भी मार्क कर लेता हूं। अब हम लोग यहां पे दोस्तों डिटेल में समझते हैं। अब दोस्तों हम लोग यहां पे डिटेल में समझते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में हम लोग किस प्रकार से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं यहां पे बात करूं तो निफ्टी ने आज जो हाई लगाया वो तकरीबन तकरीबन 26,010 का लगाया है और यहां पे निफ्टी ने जो लो लगाया है दोस्तों वो 25,800 तकरीबन 99 का लगाया है। अब कल के सेशन में दोस्तों निफ्टी के लिए ये जोन और ये जोन एक मेजर रेजिस्टेंस और ये जोन एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। अब यहां पे मैं थोड़ा सा आपको चार्ट में पीछे लेकर के चलता हूं। कल के चार्ट में दोस्तों निफ्टी कल ओपनिंग किस जगह पे देता है और ओपनिंग देने के बाद में दोस्तों निफ्टी बार बार इस जोन के पास में आ रहा था और मैंने अपने कल के प्रेडिक्शन वीडियो में ये भी बताया था दोस्तों कि निफ्टी के लिए ये एक मेजर सपोर्ट जोन बन चुका है और निफ्टी तकरीबन 4 बार इस जोन के पास में आकर के सपोर्ट ले लिया था। आज के सेशन में दोस्तों निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दिया और हाई इस जगह पे लगाता है। उस जैसे ही निफ्टी यहां से रिवर्स मारना चालू करता है दोस्तों एग्जैक्ट निफ्टी इसी जोन के पास में एक सपोर्ट बनाया और यहां से दोस्तों निफ्टी में हमें थोड़ा सा ऊपर के साइड बाउंस बैक देखने के लिए मिला। यहां पे अगर हम लोग चार्ट को और भी डीपली देखेंगे दोस्तों और मैं थोड़ा सा ट्रेंड लाइन को और भी लंबा करूं तो यहां पे दोस्तों एग्जैक्ट फिर से निफ्टी ने क्या किया, फिर से इसी जोन के पास में आकर के फिर से एक सपोर्ट बनाया। दोस्तों इंट्राडे में ये जोन निफ्टी के लिए एक मेजर सपोर्ट जोन बन चुका है। अगर निफ्टी इस जोन को नीचे की तरफ में ब्रेक डाउन करेगा दोस्तों तो हमें यहां पे फास्ट मूव देखने के लिए मिलेगा। अब यहां पे हम लोग देखेंगे तो निफ्टी फिर से क्या किया, इस जोन के पास में आने का ट्राई किया बट आ नहीं पाया। कल के सेशन में दोस्तों अगर निफ्टी इस जोन के पास में आता है और यहां पे दोस्तों इसी प्रकार से ये जो होल्ड किया है पीछे में, अगर इसी प्रकार से ये होल्ड करता है और होल्ड करने के बाद में दोस्तों अगर ये नीचे के साइड में ब्रेकआउट करता है, जैसे ही ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करता है नीचे की तरफ में, यहां पे दोस्तों एक हमारा एंट्री बन सकता है और दोस्तों ये मूव आपको फास्ट देखने के लिए मिलेगा। अगर दोस्तों हम लोग ऊपर की तरफ में बात करें, अगर निफ्टी इसी जोन के पास में ओपनिंग देता है और ओपनिंग देने के बाद में दोस्तों अगर ये ऊपर के साइड में निकालता है, इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ में, तो यहां पे भी हमें हल्का फास्ट मूव देखने के लिए मिलेगा। जो दोस्तों ऊपर की तरफ में पहला टारगेट 26,010 का लेवल यानी कि जो आज का हाई था वही लेवल ऊपर के साइड में टारगेट निकल करके आता है और नीचे की तरफ में अगर ब्रेकडाउन करता है दोस्तों तो नीचे की तरफ में हमें फास्ट मोमेंट देखने के लिए मिलेगा। बस अगर आप यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं तो अपनी पोजीशन का स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए
मार्केट जितना नीचे मूव देता है आप यहाँ पे मोमेंट को कैप्चर कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग चार्ट को समझते हैं दोस्तों कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी हमें कल के सेशन में किस प्रकार से ट्रेड दे सकता है। यहाँ पे भी दोस्तों हम लोग अगर हाई को और लो को अगर मार्क कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा मार्क कर लेता हूं जो आपको समझने में यहाँ पे इजी हो। यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों तो निफ्टी ने जो यहाँ पे क्लोजिंग दिया है हमारे लिए कल के ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग भी इंपॉर्टेंट है, हाई भी इंपॉर्टेंट है और लो भी इंपॉर्टेंट है। हमेशा आप एक चीज याद रखें दोस्तों, इंट्राडे में प्रीवियस डे का जो हाई, प्रीवियस डे का जो लो रहता है और प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग रहता है वो जोन हमेशा कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन बन जाता है। ऐसा इसलिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रीफ में समझा देता हूँ कि कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए हाई, लो और क्लोजिंग क्यों इंपॉर्टेंट होता है। अगर दोस्तों कल के सेशन में निफ्टी आज जो हमारा क्लोजिंग मिला है, अगर इस क्लोजिंग के पास में ओपनिंग होता है और ओपनिंग होने के बाद में दोस्तों ये जिस प्रकार से यहाँ पे सस्टेन किया है, अगर ये लेवल को, बस कंडीशन ये है कि इसी जोन के पास में ओपनिंग होना चाहिए। अगर कल के सेशन में निफ्टी फिर से गैप अप ओपनिंग दे देता है और एक बड़ा सा कैंडल बना करके साइडवेज मार्केट हो जाता है दोस्तों, तो फिर वहां पे सारा ये जो टेक्निकल एनालिसिस है वो पूरी तरह से फेल हो जाता है। फिर दोस्तों हमें वहां पे चार्ट के लॉजिक को समझना पड़ता है कि अब आगे चार्ट किस प्रकार से मूवमेंट दे सकता है। लेकिन अगर कल के सेशन में निफ्टी इसी जोन में ओपनिंग होता है और ओपनिंग होने के बाद में दोस्तों अगर ये ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट करता है या नीचे के साइड में ब्रेकडाउन करता है, तो दोस्तों यहाँ पे एक फ्रेश मोमेंट तुरंत देखने के लिए मिलेगा। और इसका जो टारगेट होता है दोस्तों, जो प्रीवियस डे का लो या फिर प्रीवियस डे का हाई, ये हमेशा आपको 10 में से 6 बार 7 बार ये सक्सेसफुल इस लाइन तक आते हुए दिखेगा। अगर ये ऊपर के साइड में ब्रेकआउट करता है और अगर ये नीचे के साइड में ब्रेकडाउन करता है तो आपको 10 में से 6 बार 7 बार ये जरूर इस लो के पास आता हुआ जरूर दिखेगा। अब दोस्तों यहाँ पे कल के सेशन में निफ्टी में क्या हो सकता है, यहाँ पे अगर निफ्टी इसी जोन के पास में ओपनिंग होता है और ये जिस तरफ का भी मोमेंट निकाले, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो निफ्टी का जो हाई है, निफ्टी का जो लो है और जो क्लोजिंग है वो दोस्तों तकरीबन बीचों बीच में है। तो हमारे लिए हाई भी इंपॉर्टेंट है, लो भी इंपॉर्टेंट है और क्लोजिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो कल के सेशन में अगर निफ्टी ओपनिंग होने के बाद में अगर ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तो पहला टारगेट नीचे की तरफ में ये रहेगा दोस्तों और ऊपर के साइड में पहला टारगेट दोस्तों 26,000 का लेवल रहेगा। लेकिन अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देता है तो दोस्तों वहां पे पहली कैंडल को समझें, आप उसके बिहेवियर को समझें, उसके बाद ही कोई ट्रेड प्लान करें। लेकिन दोस्तों इंट्राडे में निफ्टी के लिए जो मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा वो 26,000 का लेवल काम करेगा और नीचे के साइड में दोस्तों 25,899 का। अब दोस्तों हम लोग डेली चार्ट में चलते हैं और डेली चार्ट में हम लोग देखेंगे दोस्तों कि निफ्टी 50 का जो चार्ट है दोस्तों वो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या बता रहा है। यहाँ पे दोस्तों मेरा जो चार्ट है वो खुल चुका है, मैं इसे डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों, मैं थोड़ा चार्ट को जूम कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझने में ईजी हो। यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों, बात करेंगे तो निफ्टी 50 ने जिस दिन तकरीबन 1200 से अधिक पॉइंट का जो गैप अप ओपनिंग दिया था, उसके बाद दोस्तों निफ्टी यहाँ से एक राउंडिंग पैटर्न बना रहा था और जैसे ही इसे ब्रेकआउट किया गैप अप ओपनिंग के साथ में, तो दोस्तों निफ्टी के लिए ये जोन एक मेजर सपोर्ट जोन बन चुका है। और यहाँ से दोस्तों निफ्टी को अगर हम लोग देखेंगे तो कंटिन्यूसली अपसाइड में जा रहा है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो कैंडल जो फॉर्मेशन हो रहा है वो बहुत छोटा छोटा बन रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी निफ्टी में हमें कोई भी बड़ा मोमेंट देखने के लिए नहीं मिल रहा है। लेकिन नीचे की तरफ में दोस्तों निफ्टी में जो मेजर सपोर्ट का काम करेगा वो ये लेवल काम करेगा दोस्तों। और ऊपर की तरफ में जब तक निफ्टी ये जो हाई है दोस्तों, निफ्टी जब तक इस हाई को क्रॉस नहीं करता है, ऊपर की तरफ में हमें कोई भी बड़ा मोमेंट देखने के लिए नहीं मिलेगा। दोस्तों अभी आप इस जोन के अंदर में ज्यादा लालच से ट्रेड मत करें। आपको जो मिल जाता है दोस्तों आप उतना में फिलहाल अभी खुश रहना सीखिए। लेकिन दोस्तों निफ्टी जब तक इसे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करता है, यहाँ पे आपको कोई भी बड़ा मोमेंट देखने के लिए नहीं मिलेगा।
दोस्तों आज का लर्निंग वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आप लोग से मिलते हैं एक और एक लर्निंग वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।